दोस्तों, बिहार में चुनाव नज़दीक है। हमारे नेता लोग एसी वाले कमरे से निकलेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, जाति जाति खेली जाएगी। लालू जी अपना दो जोड़ी लड़का लेकर आएंगे, तेजस्वी और तेज प्रताप अपना लालटेन लेकर आएंगे, नीतीश जी भी अंधेरे में तीर चलाएंगे, हमारे मोदी जी भी आएंगे। सामने 5 खोरा मखाना रखा होगा, 2-4 ठो लिट्टी रखी होगी, नीचे पर्ची रखी होगी। वही देखकर बड़े उत्साह से बोलेंगे, बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है। भाइयों और बहनों, अगर हम गुजरात में पैदा न हुए होते तो बिहार में पैदा होते। यादव ब्राह्मण बनिया होने पर गर्व महसूस कराया जाएगा। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहारी होने पर गर्व महसूस कराया जाएगा। चंद्रगुप्त चाणक्य और सम्राट अशोक को याद किया जाएगा, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाएगा। लेकिन अगर इन बहरूपियों को एक कटघरे में खड़ा किया जाए और इनसे पूछा जाए, क्या दिया बिहार को आप लोगों ने? वही बच्ची थी, रेप हुआ, 6 घंटे तक तड़पती रही, उसकी जान चली गई। बिहार में मंत्री आकर बोलता है, खाओ बेटे की कसम। वो बेटा कसम खाओता, हम लोग वो बेटा कसम खाओता। आप डबल इंजन की बात करते हो, आप 10 इंजन भी लगा लो, लेकिन आप इस स्वार्थी लोग बिहार को सिर्फ मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री समझते हैं, जो जाकर दूसरे राज्यों में जूते खाए, भाषा की लड़ाई लड़े, ट्रेनों में धक्के खाए। किस मुंह से वोट मांगने चले आते हैं मोदी जी आप? एक तरफ गुजरात में आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, पहली धारा है बेटे बेटियों की पढ़ाई, दूसरी धारा है युवाओं को कमाई, तीसरी धारा है, और बिहार में जाति की बात करते हैं। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है। बिहार पिछले 10 सालों में आपने जाति जनगणना पर कोई बात नहीं की, और जब बिहार में चुनाव नजदीक है तब आप जाति जनगणना को स्वीकार कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में विकास की नहीं जाति की राजनीति होती है, ताकि टीवी पर आपके बिकाऊ पत्रकार चिक चिक कर कहे, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया। आपने अपने 10 साल से ज्यादा के प्रधानमंत्री के करियर में कभी बिहार के लिए एक दिन भी निकाला? कभी रिपोर्ट निकाल कर देखा कि बिहार की रैंक क्या है? बिहार कितने साल दूसरे राज्यों से पीछे है? बिहार में शिक्षा है कि नहीं? बिहार में स्कूल है कि नहीं? गरीबों को उनके हक का राशन उन्हें पूरा मिल रहा है कि नहीं? उनके राशन कार्ड हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितनों को मिला? कितना मुखिया की जेब में चले गए? कितना सिर्फ कागज में बने हैं, जबकि वास्तव में वो है ही नहीं है। ये हकीकत है बिहार की। मैं फर्जी भाषण देकर लाइक्स और व्यूज बटोरने नहीं आया हूँ। बीजेपी और जेडीयू वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, 2005 से आप जनता को लालू का डर दिखाकर सत्ता में बने हैं। कभी ये रिपोर्ट निकाल कर देखा कि बिहार में अस्पताल है कि नहीं? कितनी बच्चियों का रेप हर दिन होता है, उन्हें इलाज तक नहीं मिल पाता, वो तड़प कर मर जाती हैं, थाने में FIR तक दर्ज नहीं होती। उस 11 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसका गला काटा गया, चाकू से सीना चीरा गया, लेकिन उसकी असली मौत तो PMCH के बाहर उस एम्बुलेंस में हुई जहां वो 8 घंटे तड़पती रही। क्यों? क्योंकि महान बिहार सरकार के पास राजधानी पटना के PMCH में एक बिस्तर तक नहीं था। एक 11 साल की मासूम। मोदी जी, आप अपने 1000-1500 कमांडो लेकर निकलिए कभी बिहार के सड़कों पर, समझ में आ जाएगा बिहार क्या है। बाढ़ आती है, बच्चों की कॉपी में लिखी स्याही मिट जाती है। गर्व से कहिए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 70-75 हजार महीने की नौकरी करने वालों के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, और कार्यवाही के नाम पर 10-15 दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। मामला ठंडा पड़ने पर उन्हें फिर से काम पर बुला लिया जाता है। बिहार सरकार के 6 IAS IPS अफसर ED, CBI, EOU और निगरानी की रडार पर हैं। इनमें से 2 IAS IPS अभी जेल में बंद है, जबकि 4 IAS IPS अफसरों को सरकार ने पोस्टिंग दे दी है। मोदी जी, आप जानते तो सब होंगे, तभी तो जैसे ही बिहार में चुनाव नजदीक आया आप जाति जनगणना के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में सिर्फ जाति की राजनीति होती है, इसलिए आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रही बात तेजस्वी की, तो क्या भरोसा किया जाए ऐसे व्यक्ति पर? जहां से आप विधायक बने हैं, जहां से आप कभी सांसद बने, कभी उस क्षेत्र में जाकर लोगों से पूछा कि उनकी समस्याएं क्या हैं? वहां सड़क, स्कूल, अस्पताल है कि नहीं? बिहार के लोगों को साथ लेकर कभी धरना दिया? सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, पलायन, भाषा को लेकर अपमानित होते बिहारी। परिवार के लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना, बस दिमाग में MY फार्मूला चल रहा है। अभी वीडियो आया आपका, आप एसी वाले कमरे से निकले थे,
हल्की सी भी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, मुंह पे गमछा बांध निकल लिए। 15 से 22 से हम 17 महीने रहे, 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। टन 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। चिराग हनुमान, नीतीश पहलवान, बस बन गई बीजेपी सरकार। जबकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि बीजेपी इनके चेहरे का, इनके बैकग्राउंड का, इनके पावर का मिसयूज कर रही है। अगर आप सब एकजुट होकर काम किए होते तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। आपको पता है बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में 20 से 25 साल पीछे है, और अब भी ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब भी हम पीछे ही जा रहे हैं। इसलिए हमें नया ऑप्शन चुनना होगा, इनके नाम के नारे नहीं लगाने हैं। आप इतना समझ जाइए, गर्मी, बरसात, ठंडी, उनके पीछे मत भागिए, वो खुद ब खुद आपके पीछे भागेंगे। मैं जानता हूं मेरे शब्द बहुत कठोर रहे होंगे, आपको बुरा लगा होगा, मैं माफी चाहता हूं, पर एक जनता के रूप में, एक भारतीय नागरिक की हैसियत से अपने नेता से सवाल करना हमारा हक है। नहीं तो ये लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, सब खा जाएंगे बिना झिझक के। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो फैलाइए इस वीडियो को पूरे बिहार में और बताइए अपने नेताओं को हम तैयार हैं।